एक जो मैं आपके पॉडकास्ट में देखता हूँ, आप मैजिक की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो जैसे हम मैजिक के बारे में सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कोई जादू होने वाला है, एकदम से कुछ मैजिकल वॉन्ड घुमाई जाएगी और कुछ आ जाएगा। तो ये मैजिक का फॉर्मूला है, एक बार इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। जहाँ लॉजिक खत्म हो जाता है ना, वहीं से मैजिक शुरू होने लग जाता है। लोग क्या लॉजिक में इतना जीते हैं, मतलब पीपल आर लिविंग ओनली इन द हेड स्पेस कि यार ये होगा तो ये होगा, मैं ये करूँगा तो ये होगा। मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारे हिसाब से हुआ क्या है ज़िंदगी में? ठीक है, लव मैरिज जो कर रहे हैं उनकी बात छोड़ देते हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा मैरिजेज जो हो रही है, तुम्हें कैसे पता कि किस आदमी से तुम्हारी शादी होनी है? लव मैरिज की भी बात करो तो हज़ारों लोग आपसे मिलते हैं, तो उसी आदमी से तुम्हारा कनेक्शन क्यों हुआ? क्या कभी सोचा है? कॉलेज में 2000 बच्चे हैं या स्कूल में 2000 बच्चे हैं, उनमें से आपके वो 2 या 3 लोग ही आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों बने? तो मैं तो कहता हूँ हर चीज़, कोई भी चीज़ आपने सोच के नहीं करी है, हो रही है बस। आज आपका और मेरा मिलना ये एक इत्तेफाक ही है या मैजिक है? मतलब अगर कोई बोले कि इत्तेफाक है तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी आज कनेक्ट हो गई। आज वो 98.3 पे रेडियो पे घूम गया तो वो वाला गाना बजना था, वो बज गया। सो मुझे लगता है इट्स ऑल मैजिकल। लाइफ इज़ अ मैजिक। अगर हम इसको इंजॉय करें तो हर चीज़ मैजिकल है। मैजिक का मतलब क्या है? मैजिक का फॉर्मूला क्या है कि हमने कभी कोई चीज़ सोची और वो हो गई, या कोई चीज़ हमने नहीं सोची फिर भी हमसे अच्छी हो गई। तो मैजिक तो हर वक्त हो रहा है। हमने सोचा कुछ खाएं और खाना आ जाता है, चाहे वो कोई लाए, चाहे हम बनाएं, चाहे कैसे भी हो। तो इज़न्ट इट अ मैजिक? अगर आज देखें ये माइक्रोफोन, आज हम यहाँ से बैठेंगे और पूरी दुनिया में ये आवाज़ जाएगी। आई मीन इज़न्ट इट अ मैजिक? आप देखिए ये लाइटें हैं, कितने, एक बल्ब का आविष्कार हुआ था, आज इतनी तरह तरह की लाइटें जिनके कारण बिल्डिंग्स इतनी प्यारी दिखती है। इज़न्ट इट अ मैजिक? आज हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ एक्टिविटीज़ इस मोमेंट में हो रही है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस की संख्या में एक्टिविटीज़ हो रही है। इज़न्ट इट अ मैजिक? एंड सारी सिंक्रोनाइजेशन में हो रही है, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक सिंक्रोनाइजेशन चालू है। इज़न्ट इट अ मैजिक? देखने वाले की नज़र की बात है। तो मैं तो कहता हूँ लॉजिक को बंद करो यार। लॉजिक ठीक है, लॉजिक है कि आज हम पॉडकास्ट में मुझे ठीक बात करना है, लेकिन मैं क्या बात करूंगा, अगला सेंटेंस क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। हाँ, हो सकता है हमारे माइंड में टॉपिक हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे, बट आपका एग्जैक्ट फ्रेम्ड क्वेश्चन क्या होगा, शायद आपने लिखा भी है लेकिन पूछते समय अलग हो जाएगा। मैं शायद सोच के भी बैठा हूं लेकिन बोलते समय आंसर कुछ अलग हो जाएगा। तो मैं कहता हूं हम लोग रही मैजिकल दुनिया में, लेकिन हम लोग ऑर्डिनरी लोग कहते हैं नहीं नहीं ये मैजिक नहीं है, मैंने पैसा कमाया, अब मैं इस पैसे से घर बना रहा हूँ। हज़ारों लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन घर नहीं बना पाते। आपने एक चीज़ सुनी होगी, भगवान के घर पे वही पहुंच पाता है जिसको भगवान बुलाते हैं। जैसे कहते हैं वैष्णो देवी पे वही पहुंचेगा जिसको माता ने बुलाया है। तो कई लोग तो पैसा लेके भी निकले, गाड़ी से भी निकले, सब कुछ निकले, लेकिन पहुंच ही नहीं पाए। कई लोग कुंभ में गए लेकिन पहुंच ही नहीं पाए, और कई लोग ऐसे थे जिनका कोई प्लान नहीं था कुंभ में जाने का, मैंने सोचा तक नहीं था। किसी ने ऐसे ही कहा सर कुंभ में चलें, मैंने कहा यार दिल्ली जा रहा हूँ, 2 दिन का बीच में टाइम है, चलो चलते हैं। और जब मैंने कहा चलते हैं तो मैंने ग्रुप में डाल दिया ऐसे ही 10-20 लोगों को, तो 20 लोग हमारे साथ तैयार हो गए जिनका किसी का प्लान नहीं था कुंभ जाने का। 1% भी उन्होंने सोचा भी नहीं था, 1% भी उन्होंने प्लान भी नहीं किया। बस मेरे माइंड में थॉट आया, मैंने डाला, उनके माइंड में भी थॉट आ गया, चलो चलते हैं, और पहुंच गए। तो कहते हैं कि एवरी सिंगल थिंग विच यू आर डूइंग इज नॉट जस्ट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लॉजिक। मैं कहता हूँ 1% स्ट्रैटेजी, लॉजिक सब रहने दो, 99% तो मैजिक ही है राहुल जी। ओके, आई बिलीव इन दिस। वंडरफुल। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपकी ज़िंदगी जहाँ पे है, आप जब कॉलेज में थे, आपने क्या सोचा होगा कि पॉडकास्ट करोगे कभी? कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, क्यों शुरू हो गया ये अचानक से? अच्छा, कई लोग जब राहुल जी ने शुरू किया था उस समय उनके भी माइंड में थॉट होगा पॉडकास्ट शुरू करेंगे, उन्होंने क्यों नहीं शुरू किया? वाई इट हैपेंड विद यू? कोई इनका एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है? मुसीबत आ रही है तो सारी की सारी मुसीबतें आ रही हैं, और किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो उसके साथ इतना अच्छा हुए जा रहा है कि वो मतलब जिस चीज़ को छू रहा है उसी को गोल्ड बना दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हो और तुरंत उसका फ़ोन आ रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो और प्रॉब्लम भी आ जाती है? यार इसी का एक बहुत ही अच्छा किस्सा हमारे साथ हुआ। हम कई सारे दोस्तों ने ना मिलने की बात सोची ऐसे एक दिन कि यार मिलेंगे, मूवी देखेंगे पुणे के अंदर। और जब हम मूवी देखने की बात कर रहे थे तो एक दोस्त की संडे को ड्यूटी लगा दी, तो वो बोले यार मैं नहीं आ सकता, आज तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है। और हम सारे दोस्तों ने उसको कन्विंस किया यार आ जा यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन छुट्टी मार ले। अरे नहीं नहीं, संडे को तो वैसे भी लिमिटेड स्टाफ होता है और आज ही मेरा संडे आया है तो मैं तो ले ही नहीं सकता। मैंने कहा बोल दे बीमार हूँ, बोल दे मतलब पेट ख़राब हो गया, ये हो गया वो गया। झूठ बुलवाया उससे। अब झूठ बोल तो दिया भाई साहब ने,
उसके बाद आ भी गया हमारे साथ मूवी देखने। जैसे ही हम मिले, लंच पे मिले, और वहाँ से यार कोई देख लेगा तो मैं मर जाऊँगा, मैं कोई देख लेगा तो मर जाऊँगा। हमने कहा कुछ नहीं होता, अब आ गया ना, अब चिल कर एंड एन्जॉय कर। लेकिन वो तो हर दूसरे मिनट में कोई आ गया तो। एंड जैसे ही हम लोग उस थिएटर के बाहर पहुँचे, सामने उसका बॉस खड़ा है। कहते हैं कि लॉजिक और मैजिक की बात करें तो अच्छा और बुरे की बात नहीं होती। आप देखो, जिस तरह की आपकी वाइब्रेशन है वही आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। किसी की वाइब्रेशन लो है, किसी के पास, मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, किसी के पास 10,000 रुपये है तो वो 10,000 की चीज़ ही मार्केट से ले पाएगा। किसी के पास 1,00,000 रुपये है तो 1,00,000 रुपये की चीज़ ले पाएगा। आपके और मेरे लिए वो पैसा है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान की लेवल पे बात करें तो वो सारी सिर्फ एनर्जी का खेल चल रहा है। और मैं नहीं कह रहा, क्वांटम फिजिक्स कह रही है। तो मेरी जो वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन आज मैच हो गई, आज हम साथ में बैठे हैं, ये जब तक मैच रहेगी हमारी दोस्ती और बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आपकी और मेरी वाइब्रेशन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम और पता नहीं मैजिकल काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी और वाइब्रेशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैच हुई तो थोड़ी देर के लिए गाना बज रहा है आपका और मेरा, और हो सकता है फ्यूचर में हम कभी भी ना मिले वापस, ऐसा पॉसिबिलिटी है। वाइब्रेशन का खेल है, किससे हम मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, कितने टाइम तक मिलेंगे, कितने टाइम तक नहीं मिलेंगे। इट्स ऑल प्योरली वाइब्रेशंस। तो मैं तो कहता हूँ जिसको भी अमीर बनना है, आप में से जितने भी लोगों को अमीर बनना है, सीधा है, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी की वाइब्रेशन क्या है वो अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू करो। उससे हर आदमी मुकेश अंबानी शायद नहीं बन पाएगा, लेकिन रिच ज़रूर बन जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि कई लोग हमसे भी पूछते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हो, आप अंबानी क्यों नहीं बने? मैंने वो वाइब्रेशन शायद कॉन्शियसली क्रिएट ही नहीं की, क्योंकि मैं ट्रेनिंग की वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग की दुनिया का बेस्ट बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर की दुनिया का बेस्ट बनना चाह रहा हूँ। सो आप जिस चीज़ को ऊर्जा दे रहे हैं, आप क्लोथिंग का ब्रांड डेवलप कर रहे हैं तो आप क्लोथिंग की ब्रांड के बादशाह बन सकते हैं। जो भी आप करेंगे, आप पॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो पॉडकास्टिंग की दुनिया के नंबर 1 बन सकते हैं आप। उस चीज़ पे हम, जिस चीज़ पे हम वाइब्रेशन देंगे उसी पे हमारी गेम होगा।